Hello dear learners, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to solve the book exercise of class 6 chapter 9, that is the body and its movement. The very first exercise given here is the get ready exercise. In this exercise we need to write the numbers accordingly. Different animal use different ways to move. डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वेज यूज करते हैं मूवमेंट के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू कैन सी इमेज ऑफ सम एनिमल्स एंड लिस्ट of different type of movements exhibited. Write the correct number from the list corresponding to the type of movement exhibited against each animal. अब यहाँ पे एनिमल्स का फोटो दिया हुआ है और नीचे मूवमेंट लिखे हुए हैं नंबर के अकॉर्डिंग. अब आपको फोटो देख करके पिक्चर देख करके बताना है कि कौन सा एनिमल कौन सा मूवमेंट शो करता है. तो हम ये पहले पढ़ लेते हैं. I can walk, swim and fly. Then second is I crawl on ground and swim in water. I can walk and fly. I can only walk but cannot swim. तो ये 4 सेंटेंसेस दिए थे. अब आपको ये पिक्चर के साथ मैच करना है कि कौन सा एनिमल किस तरीके का मूवमेंट शो करता है. तो आपके पास फर्स्ट पिक्चर है कैट का. तो कैट कौन सा मूवमेंट शो करती है? कैट कैन ओनली वॉक, पर वो स्विम नहीं कर सकती, तैर नहीं सकती. इसलिए आपको नंबर 4 कहाँ लिखना है बेटा? कैट के फोटो के सामने. देन नेक्स्ट इज सेकेंड कॉकरोच. तो आप देखिए कॉकरोच क्या कर सकता है? कॉकरोच कैन वॉक एंड फ्लाई. चल भी सकता है और उड़ भी सकता है. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? नंबर 3. देन नेक्स्ट इज अ डक. तो यहाँ पे आई कैन वॉक, स्विम एंड फ्लाई. तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है. देन द लास्ट वन इज द टर्टल. आई क्रॉल ऑन ग्राउंड एंड स्विम इन वाटर. जो टर्टल है वो क्या करता है? ग्राउंड पर वॉक करता है और स्विम करता है कहां पे? वाटर में. देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 1. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इन प्रैक्टिस टाइम 1 वी नीड टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म डैश. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्केलेटन. जब सारी बोन्स एक साथ आती है तो वो क्या बनाती है? स्केलेटल सिस्टम. सेकेंड द स्कल एंड क्लोजेस द डैश एंड प्रोटेक्ट. स्कल लिखा हुआ है और एनक्लोजेस लिखा है और प्रोटेक्ट भी लिखा है. तो एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि स्कल के अंदर कौन होता है? आपका ब्रेन. द डैश जॉ इनेबल अस टू च्यू और फूड एंड स्पीक. इट इज द लोअर जॉ. लोअर जॉ जो है आपका वो मूवेबल है और वो आपको खाने को चबाने में और बोलने में हेल्प करता है. फोर्थ डैश जॉइंट इज प्रेजेंट इन नेक between the skull and the top vertebra. अब ऐसा कौन सा जॉइंट है जो आपके नेक और स्कल और आपका जो टॉप वर्टिब्रा है उसके बीच में है? तो दैट इज पाइवेट जॉइंट. देन फिफ्थ जॉइंट फॉर्म्ड at the wrist and ankle are known as dash joints. जो आपकी रिस्ट और एंकल में है उन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम 2, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. No, first is snail do not have a skeleton. Snail के पास skeleton नहीं होता है. ये बिल्कुल सही बात है. An earthworm has liquid skeleton. Earthworm के पास क्या होता है? Liquid skeleton होता है. So this is true. Muscles are not involved in locomotion in cockroach. False. Muscles involve होती है locomotion जब होता है कॉकरोच का, तो muscles involve होती है. Fish have स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर कीपिंग देयर बॉडी बैलेंस. ये तो बिल्कुल सही है. जो फिशेज हैं उनके पास क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन कर सके. ये बात आपकी बिल्कुल सही है. बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स टू फिल एयर एंड फ्लाई. बर्ड्स के पास क्या होती है? हॉलो बोन्स होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकती है. तो ये सेंटेंस भी आपका ट्रू है. स्नेक हैव स्केल्स फॉर बेटर मूवमेंट. स्नेक्स के पास क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं ताकि उनका मूवमेंट बेटर और फास्ट हो पाए. तो ये वाली बात भी आपकी सही है. ठीक है, तो वहां भी आप ट्रू लिखेंगे. देन नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है आपकी, दैट इज द मेन एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रा, एक एग्जाम्पल बताना आपको वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल कौन है? कॉकरोच है, स्नेल है, हॉर्स है या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज हॉर्स। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। They have backbone, they have no bones, they have exoskeleton, none of these. तो यहाँ पे they have backbone is the right answer. What protects the brain inside the skull? जो ब्रेन है आपका, उसको स्कल के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है? तो वो है क्रेनियम। क्या है आंसर? क्रेनियम। मसल्स इन स्केलेटल सिस्टम कॉन्टैक्ट एंड एक्सपैंड टू मेक, जो आपकी मसल्स है स्केलेटल सिस्टम के अंदर वो कॉन्टैक्ट और एक्सपैंड होती है। क्यों? क्योंकि वो बोन्स का जो मूवमेंट है वो करवा सके, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? द बोन्स मूव। देन फिफ्थ, डैश जॉइन वन बोन टू अनदर बोन, कौन सा जॉइन है जो आपको एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करता है? दैट इज लिगामेंट। देन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर शोल्डर, हमारी जो शोल्डर है उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में भी प्रेजेंट है और यही जॉइंट हमारी नीज में भी प्रेजेंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड इन, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द अर्थवर्म टू मूव, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थवर्म को हेल्प करती है मूव करने में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग मसल्स। अर्थवर्म की जो मसल्स है वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है, उस वजह से जो अर्थवर्म है वो मूव कर पाता है। देन 9, फिक्स जॉइंट आर फाउंड इन, फिक्स जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? स्कल में फिक्स जॉइंट होता है। देन नेक्स्ट 10th, टू हेल्प स्नेक मूव देयर बॉडी हैज, स्केल को मूवमेंट में हेल्प करने के लिए जो स्नेक है उसकी बॉडी पर क्या है? स्केल्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर मेक एन डैश सिस्टम, जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक साथ आता है तो वो कौन सा सिस्टम बनाएगा? आपका ऑर्गन सिस्टम। एन अडल्ट हैज डैश बोन्स देन अ न्यूबॉर्न बेबी, एक अडल्ट में न्यूबॉर्न बेबी से कम बोन्स होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोन्स होती है 206 और न्यूबॉर्न बेबी के पास होती है 306 या 5, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट इतनी ही होती है, 6 या फिर 305, हाँ 6 या 5 बोन्स होती है। ठीक है, तो अडल्ट में कैसी बोन्स होती हैं? लेस होती है और न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा होती है। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ डैश स्मॉल वर्टिब्रा, कितने वर्टिब्रा होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में? 33। फोर्थ, डैश कार्टिलेज डैश एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एट द जॉइंट, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हर जॉइंट पे जो कि आपके शॉक या इंजुरी से आपको प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ, रिब्स आर थिन फैट एंड डैश बोन्स, रिब्स कैसी होती है? फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं और कर्व्ड होती हैं। सिक्स्थ, द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर फ्री इन द फ्रंट एंड आर कॉल्ड, जो आपकी लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स होती हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। सेवेंथ, एल्बो एंड नीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो और नीज किसके एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइंड जॉइंट। स्नेल हैव अ मस्कुलर फुट विच हेल्प देम टू मूव, स्नेल जो होते हैं उनके पास क्या होता है? एक मस्कुलर फुट होता है जो कि उसके मूवमेंट में काम करता है। नाइन्थ, अ कॉकरोच हैज डैश पेयर ऑफ लेग्स एंड पेयर ऑफ विंग्स, कॉकरोच के पास कितनी पेयर ऑफ लेग्स होती हैं और विंग्स होती है? 3, कितने होते हैं? 3। देन a fish has a dash body to swim smoothly in water, फिश के पास कौन सी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। देन ट्रू एंड फॉल्स, अमीबा इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं, अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू, सही बात है ये तो, ट्रू। The third, the ability to move
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। हाँ सही है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। फोर्थ, स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नहीं, स्केलेटल सिस्टम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में काम नहीं करता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर और द थाई बोन। ट्रू। जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है, फीमर या फिर थाई बोन। हाइंड जॉइंट प्रोवाइड मूवमेंट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड और इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। ट्रू। जो हाइंड जॉइंट है वो ऊपर नीचे के मूवमेंट या फिर आगे और पीछे के मूवमेंट्स करते हैं। देन 7, देयर आर 5 सेट ऑफ मसल इन्वॉल्व इन मूविंग अ बोन इन वन डायरेक्शन। रॉन्ग। Earthworm moves by contraction and expansion of the muscles. True. Give one word for each of the following. First, these are the building block of life. Building block की जब भी हम बात करेंगे biology section में तो वो होंगे cells. Second, animals that don't have backbone. ऐसे animals जिनके पास backbone नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, invertebrates. Third, the ability to move from one place to another is locomotion. The longest bone in body. Longest bone in body कौन सी है आपकी, femur. These organism move by the contraction and expansion of muscles. कौन से organism है वो, earthworm. Sorry. Sixth, an organism with a strong muscular foot. ऐसा कौन सा organism है जिसके पास muscular foot है, तो वो है snail. Then next is the body shape that help to reduce resistance and move easily is streamline. कौन सी body होती है वो, streamline. 8, animal with hollow bones to make their body light is birds. Match the column. Match the column. Pivot joint. Pivot joint जो है वो कहाँ पे होता है, in the between, in neck and between the skull and top vertebra. यहाँ कौन सा joint होता है आपका, pivot joint होता है. Then locomotion, the ability to move from one place to another, इसको हम क्या बोलते हैं, locomotion. फिर hind joint. Hind joint कहाँ पे present है, knee, elbow और finger में आपका hind joint present है. Then fourth, ball and socket joint. Ball and socket joint कहाँ present है, hips और shoulder में. Then gliding joint. Gliding joint कहाँ पे होता है, wrist and ankle. यहाँ पे आपको कौन सा joint मिलेगा, gliding joint. Very short answer questions. Give example for the following. Earth, animal without backbone. ऐसे animals जिनके पास backbone नहीं है वो कौन से animals हैं, earthworm, snail. Animals, next is animals having a backbone. Animals जिनके पास backbone है वो कौन से animals होंगे, horse और हम human beings. Animals without limbs. Animals जिनके पास limbs नहीं है वो कौन से animals हैं, earthworm and snail. इनके पास limbs नहीं है. Animals with wings. Wings है जिन animals के पास, उनको वो कौन से animals होंगे, bird and cockroach. Now the fun activity. How do they move? यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है और आपको बताना है कि ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. तो पहली पिक्चर है आपकी फ्रॉग की और आप इस हेल्प बॉक्स में से हेल्प भी ले सकते हैं. तो पहला पिक्चर है फ्रॉग का. फ्रॉग कैसे मूव करता है, बाय हॉपिंग. देन नेक्स्ट इज ऑफ अ मंकी. मंकी क्लाइंबिंग. मंकी क्या करता है, क्लाइंब करता है. बर्ड, बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है. फ्लाई करके मूव करती है ना. देन ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं तो वॉकिंग. देन स्नेक, स्नेक क्या करता है, स्लिटर, स्लिटर करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स स्टडीड इन द चैप्टर. यहाँ पे आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए, आपको एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट इज जॉइंट, सेकेंड इज बोन, थर्ड इज limbs, fourth is tendons. Hope so this book exercise is clear to you all. If you have any doubt, your doubts are welcomed in comment section. Thank you. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners.